हेलो बच्चों, देखो बच्चों, इस वीडियो में देखेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट देखेंगे बच्चे। बस ध्यान से वीडियो में बने रहना, पूरा समझ में आएगा बच्चे। क्या कह रहे हैं, देखो, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज लाइक और अनलाइक टर्म्स। बोल रहे कि आप दिखाओ कि कौन सा लाइक टर्म है और कौन सा अनलाइक टर्म है। आइए देखते हैं बच्चे कौन सा लाइक टर्म होगा। देखो भैया, यहाँ पर भी कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है। ये क्या हो गया बच्चे? लाइक टर्म। क्या होगा बच्चे? ये लाइक टर्म। फिर सेकंड देखते हैं बच्चे, देखो ये देखो, आज जब ना वैल्यू वो दिया हो, एल्जेब्रिक वाला फैक्टर दिया हो, एल्जेब्रिक फैक्टर। देखो यहाँ पे एल्जेब्रिक मतलब एक्स वाई जेड लिखा हो, ए बी सी डी लिखा हो, ये पीछे वाला मिलना चाहिए, मैच करना चाहिए। पीछे देखो, ये पीछे आगे मैच करे ना करे अलग की बात है, लेकिन पीछे वाला मैच करना चाहिए। इसके पीछे क्या है? ये क्या है? ये एक्स, यहाँ पर भी एक्स, तो क्या हो गया? लाइक टर्म। क्या हो गया बच्चे? लाइक टर्म। ये देखो, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, भाई आगे वाला भले मैच कर रहा है, इससे मतलब नहीं है। मैं पढ़ता था, इसके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बता रखा है बच्चे कि लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, फैक्टर, कोफिशिएंट सारे क्या होते हैं, सब कुछ बता रखा है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, सब कुछ इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बता रखा है। आप वहां से देख सकते हैं बच्चे ना। बाकी आप समझा ही रहा हूँ मैं। देखो ये पीछे वाला मैच करना चाहिए, पीछे वाला मैच नहीं कर, जैसे आप देखो पीछे मैच कर दो एक्स एक्स, लाइक टर्म। ये कैसा हो गया बच्चे? अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म। आज तो फोर्थ वाला, देखो यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे वाई एक्स है, ये भी लाइक टर्म होगा। क्यों सर? यहाँ तो वाई एक्स लिखा है, यहाँ पे एक्स वाई लिखा है। देखो बच्चे, चाहे एक्स वाई लिखा हो, वाई एक्स लिखा हो, इसको ना बात एक ही कहते हैं, बात एक ही है ये। आगे मैच तुम्हें मिलाना नहीं है, ठीक है? टर्म है लाइक टर्म, है ना, लाइक टर्म हो गया ये। देखो यहाँ पे एम की स्क्वायर, यहाँ पे एम पे स्क्वायर है, यहाँ पे एम पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे पी पे, यहाँ पी पे स्क्वायर लिखा है, पी पे स्क्वायर नहीं है, मतलब ये अनलाइक टर्म हो गया। अब सर यहाँ पे एम पी तो एम पी तो है ना, है, लेकिन देखो ना स्क्वायर अलग अलग है। यहाँ पे एम के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे पी के ऊपर स्क्वायर है, तो अलग अलग इसको टर्म मानेंगे। क्लियर? एम और पी भले मिला हुआ है, तो यहाँ पर तो ऐसा था, लेकिन बस ये आगे पीछे लिखा हुआ था, यहाँ बस आगे पीछे लिखा हुआ था। हाँ, एक्स यहाँ पे एक्स पीछे हो गया, वाई आगे हो गया, यहाँ पे वाई पीछे, एक्स आगे है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब स्क्वायर लगा होगा तो फर्क पड़ता है, इसलिए ये अनलाइक हो गया। आगे वाला मैच हमें करना ही नहीं है, क्योंकि बच्चे ये अनलाइक टर्म। ये देखते हैं बच्चे, ये भी कैसे तरह बताओ? अनलाइक टर्म। देखो यहाँ पे ये सिंपल है, यहाँ पे एक्स के ऊपर जेड के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं लगा, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है बच्चे, ये अनलाइक टर्म हो गया बच्चे, अनलाइक टर्म हो गया बच्चे। तो ये रहे इसके सारे पार्ट बच्चे, किसके? 6 के सारे पार्ट बच्चे। उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आया होगा बच्चे। आज बच्चे, अब देखते बच्चे क्या, क्वेश्चन नंबर 7 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई करो लाइक टर्म, कौन सा टर्म? लाइक टर्म इन द फॉलोइंग। जो भी इसमें दिया लाइक टर्म फाइंड कर लेना है। कैसे? देखो देखो बच्चे, यहाँ लिखता हूँ मैं लाइक टर्म, जितने लाइक टर्म होंगे सब मिल कर देना है। देखो यहाँ पे माइनस में एक्स स्क्वायर वाई लिखा हुआ है, ठीक है भैया? माइनस में एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, और कहीं देखो है वाई के ऊपर स्क्वायर और एक्स, एक्स वाई स्क्वायर, ये रहा, है ना, एक्स वाई स्क्वायर। देखो मैंने क्या बोला, आगे मैच करे ना करे, लेकिन पीछे मैच करना चाहिए वेरिएबल पार्ट। ये क्या है? 2 एक्स वाई स्क्वायर, और कहीं पर है क्या? एक्स वाई स्क्वायर, नहीं ये एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स वाई स्क्वायर नहीं है, खत्म, है ना? अब देखते हैं ये वाला माइनस में 4 वाई एक्स स्क्वायर, कॉमा, है ना? देखो यहाँ पे -4 वाई एक्स पर स्क्वायर है, एक्स पर स्क्वायर है, वाई आगे पीछे वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या? यहाँ पे एक्स पर स्क्वायर वाई, ये रहा एक्स पर स्क्वायर और वाई, है ना? एक्स पर स्क्वायर वाई, एक्स पर स्क्वायर और वाई, क्या लिख दो बच्चे? 20 एक्स स्क्वायर वाई। एक ये हो गया बच्चे, देखो ये हो गया था हमारा एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर, ये हो गया था। अब हमारा क्या हो गया?
4y स्क्वायर और यहाँ पे 20 वाला हो गया बच्चे हमारा, है ना। और ये 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर कोमा एक्स स्क्वायर चाहिए हमें, एक्स स्क्वायर कहाँ आएगा, ये रहा माइनस में 11x स्क्वायर। मैं काट इसलिए रहा हूँ ताकि हमें पता चलता रहे कि जो हमारा हो चुका वो क्यों हमें कंफ्यूज करें। एक्स स्क्वायर कहीं पर है, एक्स स्क्वायर केवल ये रहा माइनस में 6x स्क्वायर, है ना, माइनस 6x स्क्वायर और कहीं पर है क्या, नहीं है भैया। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। अब देखो हमारे पास क्या बचा, ये वाला 7y। देखते हैं 7y कहीं कहाँ पर है, 7y। देखो y मिलना चाहिए, आगे 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 5 लिखा हो, 1 लिखा हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन y मिलना चाहिए, सिर्फ y। ये रहा y, यहाँ पे ये y हो गया बच्चे। और कहीं पर है क्या, देखो y तो हो गया ना, नहीं है अब नहीं है बच्चे, है ना। और फिर देखते हैं इस वाले पे, माइनस में 100x, माइनस में 100x, तो बच्चे x तो ये रहा 100x ना, x ये रहा, और कहीं पर x है क्या, सिर्फ ये रहा x, है ना। तो क्या होगा बच्चा, फिर 3x हो गया। तो देखो भैया ये 3x हो गया बच्चे। अब क्या बचा, yx माइनस में 11yx, माइनस में 11yx, और कहीं पर है yx, ये xy, ये रहा 2xy, है ना। क्या बचा पे 2xy। ठीक है बच्चे, आपका आंसर पूरा, है ना। ये भी खत्म है बच्चे, अब पूरा खत्म, कुछ बचा ही नहीं है, सब खत्म हो गया। देखो ये सारे तो हमारा लाइफ टाइम हो गया बच्चे, फर्स्ट पार्ट का सारा ये हमारा लाइफ टाइम हो गया। क्लियर। आइए देखते हैं बच्चे सेकेंड वाले पार्ट का। यहाँ क्या लिखा है, 10 PQ, 10 PQ लिख लेते हैं। यहाँ पे लाइक टर्म में निकालना है ना, लाइक टर्म्स। तो क्या यहाँ पे 10 PQ, 10 PQ कॉमा PQ कहीं पर क्या, देखो PQ या QP बात है की है, माइनस में 7QP, देखो माइनस में -7QP, PQ बोलो QP बोलो, बात है की, ये भी हो गया। और कहीं पर है क्या, ये रहा 78 कॉमा 78QP, QP और नहीं है। क्या क्या ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। क्लियर। अगर तो चाहिए 7P, 7P, ये वाला P लिखा P, ओके देखो सिर्फ P स्क्वायर है ना बच्चे, P स्क्वायर तो लेना नहीं है इसे, सिर्फ P, ये रहा बच्चे P। देखो यहाँ पे 2405P, 2405P, और कहीं पर है केवल P चाहिए हमें, नहीं, ये हो गया। अगर बच्चे 8Q, क्या लिखा बच्चे 8Q, 8Q, और क्या देखो सिर्फ Q कहीं लिखा, ये रहा कॉमा माइनस में 100Q, माइनस में 100Q, नहीं है बच्चे। क्लियर। अब देखते बच्चे क्या पे, माइनस P स्क्वायर Q स्क्वायर, माइनस में P स्क्वायर Q स्क्वायर, तो माइनस मिले चाहे मिला, हमें हमें इससे मतलब है P स्क्वायर Q स्क्वायर, और देखो कहीं पे Q स्क्वायर P स्क्वायर, चलो मिल गया। फिर से बोल रहा हूँ बच्चे, आगे वाला मैच करे चाहे ना करे, और ये अगल बगल इधर उधर आगे पीछे हो चलेगा, कोई बात नहीं, है ना। यहाँ पे P स्क्वायर Q स्क्वायर, तो यहाँ पे Q स्क्वायर P स्क्वायर, बात एक ही है। ये भी हो गया। और कहीं पर है क्या, नहीं, यहाँ देखो P स्क्वायर लेकिन Q स्क्वायर नहीं है, नहीं लिख सकते इसको हम। यहाँ -23 है, तो ये -23 कॉमा, और कहीं पे सिर्फ जो कांस्टेंट हो, जहाँ पे ABCD नहीं लिखा होगा, XYZ कुछ भी नहीं लिखा होगा, 23 लिखा है ना मात्र, -23 देखो कहाँ पर है, ये 41 है ना। क्या होगा
41 और कहीं पड़ गया ऐसा कुछ नहीं है, कट गया। यहाँ कितने हो गए बच्चे यहाँ, और यहाँ पे माइनस पी स्क्वायर, माइनस में 5p स्क्वायर, माइनस में 5p स्क्वायर, और देखो ये नहीं, QP स्क्वायर है ना, ये रहा 7001p स्क्वायर, ये हो गया बच्चे है ना, ये भी कट गया हमारा। अब क्या बचा हमारे पास, पी स्क्वायर क्यूब है ना, 13 पी स्क्वायर क्यूब, पी स्क्वायर क्यूब, यहाँ देखते हैं बच्चे पी स्क्वायर क्यूब, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, क्यू पी स्क्वायर, देखो ना, क्यू से क्यू के ऊपर कोई नहीं है ना, क्यू के ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी पी के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पर पी के ऊपर स्क्वायर है, ये हो गया बच्चे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये मेरे बच्चे, ये रहा आपका फर्स्ट टर्म, मतलब कि क्लास क्वेश्चन 7 का ए पार्ट एंड बी पार्ट का लाइक टर्म ये रहा बच्चे, लाइक टर्म ये रहा बच्चे। उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको पूरा समझ में आया होगा बच्चे। आप इस वीडियो को अपने भाइयों को, दोस्तों को, अपने कलीग को, जितने हो उनको शेयर कर दो बच्चे। अब बाकी पढ़ाई करते रहो।